नमस्कार। अगर आप एक ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव हैं जिनका पूरा फोकस फैक्ट्री की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को टॉप लेवल पर ले जाना है, तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम देखेंगे कि कैसे कुछ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को आप एक स्ट्रेटेजिक गाइड में बदल सकते हैं ताकि फैक्ट्री फ्लोर का परफॉर्मेंस पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो सके। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बड़ा ही क्रिस्प है। हम दी ऑटोमेशन डायनामिक से बात शुरू करेंगे, फिर एमटीबीएफ के जरिए रिलायबिलिटी को मेजर करना सीखेंगे। उसके बाद इसके स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट पर चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि एमटीटीआर से एफिशिएंसी कैसे ड्राइव होती है। आखिर में हिडन डाउन टाइम टाइमलाइन को समझ के अल्टीमेट एसेट अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द डायनामिक्स ऑफ फैक्ट्री ऑटोमेशन। किसी भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आखिर सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन के गोल्स और अचानक आने वाली रुकावटों के बीच का एक टग ऑफ वॉर है। असल में फैक्ट्री परफॉर्मेंस की पूरी लड़ाई इस ब्लू एरिया यानी ऑपरेशनल स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने और इस ऑरेंज रियलिटी यानी अनएक्सपेक्टेड फेलियर से बचने की है। सिंपल सी बात है, हमें ब्लू जोन में मैक्सिमम टाइम बिताना है और ऑरेंज जोन से जल्दी बाहर निकलना है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मेजरिंग रिलायबिलिटी विद एमटीबीएफ। फैक्ट्री फ्लोर पर पूरा कंट्रोल हासिल करने का पहला फाउंडेशनल पिलर है अपनी मशीनरी की रिलायबिलिटी को ठीक से मेजर करना, और इसके लिए हम यूज करते हैं MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ये एक बड़ा ही क्रिटिकल मेंटेनेंस मेट्रिक है। आसान भाषा में कहूं तो ये बताता है कि कोई भी मशीन फेल होने से पहले एवरेज कितनी देर तक परफेक्टली काम करती है। बस एक छोटी सी डिटेल याद रखिएगा कि ये मैट्रिक एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन एसेट्स पर लागू होता है जिन्हें रिपेयर किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एमटीबीएफ निकालने के लिए आपको अपने टोटल ऑपरेशनल टाइम को नंबर ऑफ फेलियर्स से डिवाइड करना होता है, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि टोटल ऑपरेशनल टाइम निकालते वक्त अपने शेड्यूल्ड आवर्स में से डाउन टाइम को माइनस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रोबोटिक आर्म है। स्टेप 1 में अगर उसके पास 100 शेड्यूल्ड आवर्स थे और वो 5 घंटे डाउन टाइम में रही, तो एक्चुअल ऑपरेशनल आवर्स बचे 95। स्टेप 2 में अगर इस पूरे वक्त में 2 फेलियर्स हुए तो 95 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। रिजल्ट आता है 47.5 घंटे। इस मैथ का सीधा सा मतलब यह है कि एवरेज पर यह रोबोटिक आर्म करीब 47.5 घंटे तक बिना रुके स्मूथली रन करेगी। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, द स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट ऑफ एमटीबीएफ। देखिए, ये सिर्फ मैथ्स या नंबर्स का खेल नहीं है। एक ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के नजरिए से ये कैलकुलेशंस आपके क्रिटिकल डिसीजंस को डायरेक्टली ड्राइव करती हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पर। मशीन के टूटने का इंतजार करने के बजाय आपकी मेंटेनेंस टीम ठीक उस एवरेज फेलियर मार्क, जैसे वो 47.5 आवर्स, उससे ठीक पहले ही अपना इंटरवेंशन और चेकअप शेड्यूल कर सकती है। इसके साथ ही एमटीबीएफ ट्रैक करने से आप अपनी स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप ठीक उतने ही पीएलसीज और वाल्व स्टॉक करते हैं जितनी सच में जरूरत है, जिससे अननेसेसरी ओवरस्पेंडिंग पूरी तरह बचती है। और एक सबसे बड़ा फायदा, अगर आपको बार बार हो रहे इक्विपमेंट फेलियर्स की रूट कॉज निकालनी है, तो आप ये 3 स्पेसिफिक स्टेप्स ले सकते हैं। पहला, मॉनिटर कीजिए कि कहीं एमटीबीएफ में कोई अचानक ड्रॉप तो नहीं हो रहा। दूसरा, डायग्नोसिस टाइम को क्लोजली ट्रैक कीजिए ताकि रिकरिंग फॉल्ट्स आसानी से पकड़े जा सकें। और तीसरा, अपने इन्वेंट्री यूसेज का एक थॉरो ऑडिट कीजिए, ये देखने के लिए कि कहीं पुअर क्वालिटी रिप्लेसमेंट पार्ट्स तो इन सिस्टमैटिक फेलियर्स की वजह नहीं बन रहे। ये तो हुई रिलायबिलिटी की बात। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, ड्राइविंग एफिशिएंसी विद एमटीटीआर। यहां आकर हमारा फोकस मशीन के हार्डवेयर से हटकर हमारे ह्यूमन कैपिटल यानी मेंटेनेंस टीम पर आ जाता है। MTTR यानी मीन टाइम टू रिपेयर। अचानक ब्रेकडाउन होने पर उस सिस्टम को ट्रबल शूट करने, फिक्स करने और वापस रीस्टार्ट करने में एवरेज कितना टाइम लगता है, ये MTTR बताता है। जहां MTBF आपकी रिलायबिलिटी था, वहां MTTR स्ट्रिक्टली आपकी मेंटेनेंस टीम की एफिशिएंसी का मेजर है। इसको एक स्पेसिफिक ऑपरेशनल पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। टोटल करेक्टिव मेंटेनेंस टाइम यानी इमरजेंसी रिपेयर्स में लगा हुआ पूरा समय उठाइए और उसको नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से सिंपली डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपकी एक कन्वेयर बेल्ट है जो अलग अलग वजहों से 3 बार रुके और उन तीनों ब्रेकडाउन्स का टोटल डाउन टाइम मिलाकर 180 मिनट्स का हुआ। तो कैलकुलेशन क्या कहती है? 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 60 मिनट्स। यानी उस सिस्टम को फिक्स करके वापस ऑनलाइन लाने में आपकी टीम को एवरेज एग्जैक्टली 1 घंटा लगता है।
पर सच कहूं तो कहानी थोड़ी और गहरी है। आइए देखते हैं सेक्शन 5 द हिडन डाउन टाइम टाइमलाइन। आप जानते हैं, एक सच्चा और एक्यूरेट MTTR सिर्फ उतने टाइम को नहीं नापता जब कोई एक्चुअली मशीन पर टूल चला रहा हो। इस हिडन टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसमें अलर्ट टाइम, डायग्नोसिस टाइम, रिपेयर टाइम और टेस्टिंग टाइम सब शामिल होते हैं। फैक्ट तो यह है कि एक्चुअली हार्डवेयर रिपेयर करने का जो फिजिकल लेबर है, वो अक्सर इस पूरे टाइमलाइन का सबसे छोटा हिस्सा होता है। असली टाइम तो फॉल्ट ढूंढने और सिस्टम को डायग्नोस करने में निकल जाता है। एग्जीक्यूटिव लेवल पर सोचिए तो अपना MTTR कम रखने का सीधा असर आपके रेवेन्यू पर दिखता है, क्योंकि बंद असेंबली लाइंस तेजी से पैसा जलाती हैं। अगर MTTR हाई है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि शायद आपकी टेक्नीशियंस अनऑर्गेनाइज्ड स्पेयर पार्ट्स ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या फिर उन्हें इन कॉम्प्लेक्स मशीन्स को समझने के लिए और बेहतर टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सेक्शन 6 कैलकुलेटिंग अल्टीमेट एसेट अवेलेबिलिटी। जब हम इन दोनों पिलर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये किसी सीसॉ की तरह बैलेंस मांगते हैं। आपका ओवरआर्चिंग गोल हमेशा यही होना चाहिए कि आप रिलायबिलिटी यानी MTBF को लगातार मैक्सिमाइज करें और ठीक उसी समय एफिशिएंसी मेट्रिक यानी MTTR को मिनिमाइज करते रहें। और यही दोनों इनपुट्स आपस में कंबाइन होकर अवेलेबिलिटी का फाइनल फॉर्मूला बनाते हैं। अवेलेबिलिटी निकालने के लिए हम MTBF को MTBF और MTTR के टोटल सम से डिवाइड करते हैं। यह आपको एक एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल कर देता है कि शेड्यूल टाइम में आपका सिस्टम इफेक्टिवली कितनी देर तक प्रोडक्शन करने के काबिल था। रियलिटी में इसको अप्लाई करके देखिए। अगर किसी सिस्टम का रिलायबिलिटी टाइम 100 घंटे हैं और उसको रिपेयर करने का एवरेज टाइम 2 घंटे हैं, तो फॉर्मूला कहता है 100 डिवाइडेड बाय 102, जिसका रिजल्ट आता है 98%। और मैं आपको बता दूं, फैक्ट्री ऑपरेशंस की फास्ट पेस दुनिया में 98% एसेट अवेलेबिलिटी होना अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क माना जाता है। तो यहां से हमारा अल्टीमेट ऑटोमेशन मैंडेट बिल्कुल क्लियर निकल कर आता है। अपने ऑपरेशनल स्टेट को जितना लंबा हो सके लंबा कीजिए और अनएक्सपेक्टेड इंटरवेंशन स्टेट को जितना जल्दी हो सके खत्म कीजिए। यही 100% फैक्ट्री अवेलेबिलिटी की तरफ बढ़ने का सॉलिड फाउंडेशन है। इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए मैं चाहता हूं कि आप एक क्रूशियल पॉइंट पर थोड़ा विचार करें। आज ठीक इस वक्त आपकी फैसिलिटी के ऑपरेशनल मैट्रिक्स कौन से हिडन बॉटलनेक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं? इन नंबर्स को ध्यान से ट्रैक कीजिए, रूट कॉजेज और हिडन इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने फैक्ट्री फ्लोर ऑपरेशंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। इस सेशन में जुड़ने और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।